अब उसके पास प्रूफ थे कि 10 बार उसके पिता ने उसकी मजदूरी को बदला कि अब की बार धारी वाले हुए तो तेरी तनख्वाह, अब धारी वाले हो रहे। अब की बार जब डॉट वाले हुए वो तेरी तनख्वाह। ये भी कहा होगा, अच्छा अब ये बड़ा चालाक है, अच्छा ऐद की जे अद्धा काला होया ते अद्धा चिट्टा ता तेरी तनख्वाह। वैसे ही हुए, आधे काले आधे गोरे। आप समझ रहे हैं? 10 बार लिखा उसकी मजदूरी को बदला गया और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी मजदूरी थी। अब इमेजिन करो, अगर प्रूफ उसके पास नहीं होता तो वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपको प्रूफ चाहिए, हमें सबूत चाहिए परमेश्वर आपके साथ, और वो सबूत तब होंगे अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। इसलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि शैतान के साथ जाओ, मजे ले लो, पर वो घाटे का सौदा निकलेगा। वो घाटे का सौदा निकलेगा, क्योंकि जिस फाइनल डेस्टिनेशन में परमेश्वर ने आपको लेके जाना है, उसके लिए रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो इम्पॉसिबल है लेनी अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आ तो गए, एंट्री तो हो गई, पर वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको जाना चाहिए। जो उनका फाइनल स्थान है वहां वो नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे प्रूफ चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो तभी हो सकती है अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले, खड़े होने वाले और आत्मा में होने वाले व्यक्ति हो तो। हालेलुया। याकूब ने एक वायदा किया था, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश में तुझे दिया करूंगा, मैं यहां पे तेरा भवन बना। उसने बड़े वायदे किए खुदावंद के साथ। जब परमेश्वर ने उसे विजन दिया, पर्सनल एनकाउंटर किया परमेश्वर के साथ। आपका आमना सामना होना खुदावंद के साथ जरूरी है। आप समझ रहे हो? वो वचन के जरिए हो, आत्मा के जरिए हो, किसी भी तरह जरिए हो, आपको यह सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते क्या है। उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको रेस्ट में होना होगा। आप इतना बेआराम नहीं हो सकते अपनी लाइफ के लिए कि आप अपनी हीलिंग के बारे में ही सोचते रहें और परमेश्वर क्या चाहता है आप ये ना सोचें, तो आप उस वचन को नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ में तब तक मैंने यही सोचा कि मुझे हीलिंग मिल जाए, तब तक मैं वो नहीं ले पाया जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था। और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो हीलिंग से कहीं ऊपर है। वो हीलिंग तो है ही, वो हीलिंग तो है ही, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। आप लेना चाहते हो एक पार्ट, परमेश्वर 10 हिस्से आपको देना चाहता है। आप बोलते हो नहीं 9 हिस्से नहीं, परमेश्वर नहीं, मैं तुझे 10 हिस्से देना चाहता हूं, लेकिन तू मेरे हिसाब से अगर चलेगा तो। अगर आप पर्सनल एनकाउंटर में चलते हैं, खुदावंद आमना सामना आपका होता है, आपको वचन परमेश्वर देगा, आपको रेवलेशन देगा, आपको प्रूफ देगा, और वो प्रूफ आपके काम आएंगे। मैंने कहा वो प्रूफ आपके काम आएंगे। इसलिए शैतान के साथ कोई भी सौदा मत करो, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, आपके प्रूफ खत्म करने वाला सौदा है। परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ के उस रेवलेशन को ब्लॉक करने के लिए और उस रेमा वर्ड को ब्लॉक करने के लिए जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में लेके जाएगा, ये शैतान का काम है। आपको वो देना जिसके जरिए वो आपसे वो ले सके जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती, निर्भर करती। आपको क्या लगता है कि जितने लोग मसीह में आते हैं और जितने लोगों को इस्तेमाल होना होता है, क्या सब इस्तेमाल होते? नो। बाइबल बताती जब दाऊद को मसा किया गया तो दाऊद वो व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने चुना था। उसका सबसे बड़ा भाई वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले यिशै में से चुना था, जो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी है। हाँ, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें यिशै की, उसका जो बेटा मसा होना था वो दाऊद नहीं था, वो उसका बड़ा बेटा था। पर बाइबल कहती जब उसको मसा करने के लिए शमूएल गया, क्योंकि सबसे बड़े बेटे जो होते थे वही परमेश्वर की ज्यादातर योजना के मालिक होते थे। जब वो मसा करने लगा, कहता नहीं इसको मसा मत करो कि मैंने इसे अयोग्य करार दिया। अयोग्य करार मतलब मैंने इसका पेपर लिया पर यह क्या हो गया? फेल हो गया। अगर परमेश्वर ने चुना ही नहीं होता तो परमेश्वर ये कहता कि नहीं ये है तो बहुत अच्छा और मेरा प्रिय है, पर मैंने इसे चुना नहीं है अपने काम के लिए, कोई और है जिसको मैंने चुना। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसको क्या किया? अयोग्य करार दिया, ये फेल हो चुका है।
ये नहीं परमेश्वर ने कहा कि नहीं ये वो नहीं है जिसे मैंने चुना है। परमेश्वर का नहीं है तो ये वही जिसको मैंने चुना था, पर ये अयोग्य करार दे दिया गया। और बाइबल कहती है उसके सब भाई अयोग्य करार दे दिए गए और एंड में दाऊद बचा जिस पर परमेश्वर ने अपना हाथ लगाया। हालेलुया। वफादारी आपको रखनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। ये समझ के चलो, कब तक सिगरेट पीते रहेंगे और खुदा से दूर रहेंगे? हाँ, कब तक जर्दा लगाते रहेंगे और खुदा से दूर रहेंगे? शैतान आपको चवन्नी की चीज दे के आपके करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। दुख लगता है मुझको कि आप नुकसान में चल रहे हो और खुदावंद ने आपको बुलाया फायदे के लिए।